दोस्तों आज हम जो मिली बग्स हैं, जो सफ़ेद कीड़ा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे बताओ का पेड़ है, इसमें पूरी तरह से जो इसने अपना प्रकोप है वो डाल दिया है। ये इसलिए हो चुका है क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मैं बीमार हो गया था, तो इसी कारण मैं अपने जो गार्डन में नहीं आ पाया। तो इसने अपना जो मिलीबग्स ने जो मेरे बताओ के पौधे हैं ये पूरे कवर कर लिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह कर सकते हैं और ये क्यों इतनी जो है ये मेरे एक टहनी से लेकर पूरे जो बताओ के पौधे हैं वहाँ पर फैल चुका है और साथ ही साथ ये भिंडी है इधर भी फैल चुका है। तो पहले तो हमें इसका जानना होगा कि ये फैलता क्यों है, क्योंकि ना तो ये इतनी स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है और अगर हम इस पर जो नीम ऑयल का स्प्रे करें भी तो वो इस पर असरदार क्यों नहीं होता। वो इसलिए असरदार नहीं होता क्योंकि जो इसके जो ये मिली बग्स होते हैं इनके ऊपर जो सफ़ेद तरह के मोम टाइप का भी नीम ऑयल का इस पर स्प्रे करेंगे वो इस पर असर नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, और ये फैलता क्यों है, देखिए आप जिधर भी देखेंगे उधर ये चींटियाँ दिखेंगे आपको। ये चींटियों के ही माध्यम से एक टहनी से दूसरी टहनी तक पहुंचता है। जिधर भी आपको मिली बग्स दिखाई देंगे कि समझ लेना कि ये एक टहनी से लेकर दूसरी टहनी तक पहुंचने में जो चींटियां हैं वो इनकी मदद करती हैं। और चींटियों का इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इतना मतलब क्लोज क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो ये मिली बग्स हैं, जो सफ़ेद कीड़ा होता है, ये एक हनी टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं। जो हनी टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं उसे चींटियों को हनी पसंद होता है। तो चींटियों हनी को खाने के लिए, हनी टाइप का जो लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं ये मिलीबग्स, उसे खाने के लिए ये आती हैं। और साथ ही जो मिलीबग्स को है चींटियाँ वो एक गार्ड की तरह सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो इनके छोटे छोटे अंडे होते हैं वो चींटियों के पैरों में लगकर एक टहनी से दूसरी टहनी तक पहुंचते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, जो सबसे पहले हमें मिलीबग से पहले चींटियों का सॉल्यूशन करना होगा। चींटियों का सॉल्यूशन करने के लिए जो मैं लेकर आया हूँ ये हिंडोला, ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। 50 से 60 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ। इधर देखिए, पहले जो ये है इन चींटियों ने जो बताऊ का जो पौधा है इसके जड़ में अपना घर बना लिया है। नीचे से चींटियाँ खाएंगी और ऊपर से मिलीबग्स। तो ये देखिए, और जो मिलीबग्स हैं ये कच्ची जो कलियां होती हैं ऊपर की, जो कोमल पत्तियां होती हैं, उनसे जो अपना उनका रस निकाल कर इन्हें खा जाती हैं। और जो फूल है उनका भी रस निकाल कर उन्हें खा जाती हैं। तो ये एक टहनी पर लग गया तो समझ लेना कि ये पूरे आपके धीरे धीरे पूरे गार्डन में फैल जाएगा। तो इसके लिए आपको हो सके तो आपको एक टहनी पर लगने से ही आपको इसका इलाज कर देना चाहिए। लेकिन मैं तो बीमार हो गया था तो मैं इसलिए इनका इलाज टाइम पर नहीं कर पाया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं हिंडोला लेके आया हूँ वो इसकी जड़ों में डालकर उसका यूज़ कैसे करते हैं तो साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा। और देखिए, ये अगर मेरे को तो लगता नहीं कि अब ये ठीक हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा और साथ ही आपको दिखाऊंगा। नहीं तो अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें जो ये पौधे हैं इनकी कटाई करनी पड़ेगी। जो मिलीबग्स हैं ये हटाने पड़ेंगे। कम होता तो इनका इलाज संभव था, लेकिन अब ये पूरे जो बताओ के पौधे हैं इनमें फैल चुका है। साथ ही साथ इधर भिंडियों में भी फैल चुका है। तो इनका हो सके तो मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा। और जो हिंडोला में लेके आया हूँ उसका भी यूज़ आपको बताऊंगा कि आप उसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो मैं अब आपको हिंडोला का यूज़ करके दिखा रहा हूँ, उसके साथ ही साथ आपको जो इसका मिलीबग्स का जो एक सॉल्यूशन है, रामबाण इलाज है, वो भी करके दिखाऊंगा। उसका भी कितना इफ़ेक्ट जो
हमारे पौधों पर होता है। इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, सेकंड वाला मैं कल आपको करके दिखाऊंगा। अगर असरदार हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इनको जो है इनकी प्रूनिंग कर दूंगा। तो मैं हिंडोला का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आप पहले आपको हिंडोला का, पहले जो चींटियाँ हैं इनका इलाज करना है, उसके बाद आपको मिलीबग्स का इलाज करना है। हिंडोला है, ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ है कि ये सभी कीड़ों को, जो ज़मीन में होने वाले कीड़ों को मारता है। तो आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है, जो हिंडोला को इस तरह से इसके जो चींटियों का छेद इसमें डाल दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए, इसमें ऊपर से पानी डाल दिया। अब ये जो हिंडोला है ये जड़ों में जाएगा और चींटियों का काम तमाम कर देगा। ये दो फॉर्म में आता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में और एक पाउडर फॉर्म में। तो लिक्विड है वो स्प्रे के लिए होता है, तो आपको ये नहीं लेके आना, आपको पाउडर फॉर्म में ही लेके आना है, क्योंकि ये होते हैं सभी ज़मीन में चींटियाँ अपना घर बनाती हैं। तो आपको इस तरह से कर देना है, तो जहाँ भी चींटियों का घर होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हिंडोला का जो प्रयोग करना, आप देख पा रहे होंगे, देखो इधर से जो है ये जितने भी कीड़े वगैरह थे वो निकल रहे हैं। जितने भी गार्डनर दोस्त हैं या किसान भाई हैं, अगर मिलीबग्स का टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो ये आपके पूरे गार्डन को ख़राब कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, और आप पूरे खेत की फसल को आपकी तबाह कर सकते हैं। तो मिलीबग्स की जब शुरुआत हो दोस्तों, तभी टाइम पर ही इसकी जो दवा है वो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। और उसकी दवा क्या होती है, उसकी दवा दो तरह से आप उसकी दवा का यूज़ कर सकते हो। मैं ये लेके आया हूँ अल्कोहल, ये प्योर देसी अल्कोहल है। इसमें जो मैं इसे जैसे पौवा कहते हैं, मतलब कि 25 ml, मतलब कि 250 ml जो मैं से लेके आया। तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है, तो आपको 100 ml के करीब इसे ले लेना है, करीब 1 लीटर पानी में। तो 100 ml हम ले रहे हैं 1 लीटर पानी में। इस तरह से आपका यूज़ कर लेना है। 1 लीटर पानी में आपको 100 ml, और इसके साथ ही आपको लेनी है 5 से 6 ग्राम जो शैम्पू है, इसका यूज़ कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आप मशीन को है इसे अच्छे तरीके से हिला लेना है। हिलाने के बाद जिसमें इस तरह से इसको कर लेना है। और जो आपको इसका यूज़ इस तरह से जो पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से बोतल में भरने से आपको जो मिलीबग्स होते हैं इन पे डायरेक्ट का जो है छिड़काव वो कर देना। आप देख पा रहे होंगे जो मिलीबग्स हैं वो छिड़काव करने के बाद इनका जो ऊपर का जो मोम टाइप का जो लेयर होती है वो हट चुकी है। अब ये जो भी इनका जो भी हमने अल्कोहल इसमें मिक्स किया है उसका जो यूज़ है अब इनके डायरेक्ट शरीर पर होगा। आप देख पा रहे होंगे। और भी दिखाता हूँ, ये देखिए इधर मिलीबग्स दिखाई दे रहे हैं और इससे जो हम ये कर रहे हैं छिड़काव, तो ये देखिए, तो ये मेरे को तो लग रहा है ये कारगर साबित होगा। और इसका जो दूसरा एक और फॉर्मूला है वो मैं आपको का यूज़ कल करके दिखाऊंगा। तो आपको इस तरह से हर एक जो पौधा है उस पर इस तरह से इसका छिड़काव कर देना है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कारगर सिद्ध होता है। मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताऊंगा, जो सा भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने गार्डन में यूज़ कर। देखिए हमने इस पर जो बौछार है वो की हुई थी, जो इसके ऊपर से जो मोम का जो खोल है वो पूरी तरह से हट चुका है। आपको जितनी भी प्रेशर से, पूरा प्रेशर से इनके ऊपर जो है इससे छिड़काव कर देना है। देखिए जो इसका ऊपर का मोम का खोल है वो पूरी तरह से हट चुका है। तो आपको इस तरह से यूज़ कर लेना है। और जितनी भी आपके गार्डन में या खेत में चींटियाँ होंगी उतनी ही तेज़ी से जो ये मिलीबग्स है इनका जो फैलने की स्पीड है वो उतनी ही तेज़ी से ये आपके गार्डन में या आपके खेत में फैलेंगी। दोस्तों आज कल जो हमने हिंडोल का प्रयोग किया था जो चींटियों को मारता है,
उसके कारण अब देखिए आज मेरे गार्डन में एक भी चींटी नहीं है। मैं आपको उनका जो घर है वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक भी चींटी नहीं है। और इसके साथ ही मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको, एक भी चींटी नहीं है। जितनी भी चींटियाँ हैं वो सभी मर चुकी हैं। नहीं तो कल कितनी चींटियाँ थी, जिससे कि हम मिलीबग्स पे जो कंट्रोल है वो 100% तक कर चुके हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल से है जो हम मिलीबग्स को कैसे हटा सकते हैं, और वो तो फर्स्ट ट्रिक थी। अब सेकंड ट्रिक के बारे में आपको बता रहा था। मैंने कल बोला था आपको कि मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। तो सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक है ये कि आपको बॉयल्स राइस हैं वो ले लेने हैं, उबले हुए चावल, और इस तरह की जो बोतल है उसमें भर लेना है, करीब इतना जितना मैंने लिया है। और ये 1 लीटर की बोतल है। तो इसको अब डालना है इसमें पानी, इसको पानी डालना है, और पानी की मात्रा इतनी रखनी है, और पानी की मात्रा इतनी रखनी है। इसके बाद जो भी इसमें गैस वगैरह होंगी वो सभी निकल जाएंगी, और जो इसका ढक्कन है वो आपको इस तरह से जो एयर टाइट वो कर देना है। और इसे आप कम से कम 10 दिनों तक रखें। और इसके लिए आपको हर दिन इसको धूप में नहीं, छाँव में रखें। हर दिन आपको इसका जो है जो ढक्कन है वो ढीला कर देना है। जो इसमें गैस वगैरह बनेंगी वो निकल जाएंगी। उसके बाद आप इसको टाइट कर सकते हैं। और उसके बाद 10 से मैं तो इसको करीब 20 दिन भर के रख देता हूँ। और 20 दिन के बाद जो है मेरा इस तरह से जो ये है, ये जो मिलीबग्स को मारने की दवा है वो रेडी हो जाएगी। ये 100% ऑर्गेनिक है, घर पे यूज़ की हुई है। और कल मैंने अल्कोहल से दवा बनाई है वो बताई थी। आज मैं जो बॉयल्स है चावल से, जो उबले हुए चावल से दवा बना रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और इसका रेशियो क्या लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों जो इसका रेशियो रहेगा वो 1/1 का रहेगा। मतलब कि आपको अगर आधा लीटर जो ये बॉयल से उबले हुए चावल से तैयार किया हुआ है ये, और आधा लीटर आपको इसमें मिलाना है पानी। और इसका छिड़काव करने का तरीका सेम रहेगा। इसको जो हमने कल यूज़ किया था अल्कोहल वाला, उसका रिजल्ट देखिए आप, वो 100% जो उसका रिजल्ट है वो मिला है मेरे को। और आज मैं जो उबले हुए चावल है इसका यूज़ करने जा रहा हूँ, तो इसका भी रिजल्ट 100% ही मिलेगा मेरे को। जो मैंने बीच बीच में ये जो है छोड़ा हुआ था, इस पे मैं इसका यूज़ करूँगा। तो आपको सेम स्प्रे है वो इस तरह से ही कर लेना है, इस तरह से। और इसी तरह से आपको प्रेशर से इसको जो हटा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल है जो ये हट रहे हैं। तो मैंने है जो वो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसे आप अपने गार्डन में, अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं, और अपने पौधों को मिलीबग से बचा सकते हैं। और अगर ये एक बार मिलीबग्स फैल गई तो समझ लो कि आपका जो गार्डन है, खेत है, वो ख़राब हो जाएगा। तो अब जो मैंने आपको बताया है दोनों तरीके, इनका यूज़ करके आप जो मिलीबग्स को वो आसानी से हटा सकते हैं। आप भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।